हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रीनल सिस्टम। हम रीनल सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो रीनल सिस्टम की बात करें तो देखिए, रीनल सिस्टम बेसिकली इसका रीनल सिस्टम नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि रीनल में रीनल आता है। रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका मेन काम है यहाँ पे, इसीलिए रखा गया है किडनी। ठीक है। उसके अलावा सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। सिस्टम मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हो। और मेन ऑर्गन क्या है भाई? मेन ऑर्गन है इसमें किडनी, इसीलिए इस सिस्टम को रीनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रीनल सिस्टम बोलते हैं। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि किडनी और रीनल का मेन जो काम होता है सिस्टम का, वो होता है एक्सक्रीशन। वो क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। बेसिकली यूरिन, जो इसका यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस सिस्टम से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का, इसलिए इसको यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और यूरिन में ही आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सभी रिमूव हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हट जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम का नाम है रीनल सिस्टम बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि फादर कौन है? पहले फादर से पहले रीनल सिस्टम के बारे में स्टडी करना, रीनल सिस्टम के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रीनल सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेनली यूरिन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है सारा। किडनी को अलग से भी पढ़ते हैं, सिर्फ किडनी के बारे में स्टडी करना, किडनी की डिजीज, किडनी के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उन सभी को स्टडी करना, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन्स बेसिकली किडनी के लिए डिनोट किया जाता है, क्योंकि किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रोलॉजी बोलेंगे किडनी, और किडनी के बारे में डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसको कंप्लीट इसमें आएगा, इसको बोलते हैं यूरोलॉजी। ठीक है। यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक है। तो ये था इसके बारे में यूरोलॉजी। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यूरोलॉजी में क्या क्या बेसिक हम पढ़ते हैं? यूरोलॉजी में पढ़ते हैं मेल यूरिनरी सिस्टम, फीमेल यूरिनरी सिस्टम, किस किस चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, और साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी स्टडी करने को यूरोलॉजी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? यूरोलॉजी ही बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। क्लियर है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने को क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं गायनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मतलब ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल यूरिनरी सिस्टम, मेल यूरिनरी सिस्टम, इन दोनों के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। यूरोलॉजिस्ट वो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इनसे रिलेटेड की प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, साथ में मेल रिलेटेड प्रॉब्लम भी डील करते हैं। साथ में देखो एक टर्म और पढ़ते हो यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव में, एंड्रोलॉजी। तो फिर एंड्रोलॉजी क्या होता है? तो एंड्रोलॉजी होता है मेल नहीं भाई, एंड्रोलॉजी ये नहीं होता। थोड़ा सा क्लियर करो इस चीज को। ये मेल ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें मेल
रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ा जाता है इसमें, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को पढ़ा जाता है, और स्पेशली कौन से, इनफर्टिलिटी, कौन कौन से भाई, इनफर्टिलिटी बच्चे पैदा नहीं होना, और सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो स्पेशली जब ये एग्जाम में पूछा जाए कि इनफर्टिलिटी बच्चे पैदा नहीं होना या सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल जो प्रोसेस उसमें डिसफंक्शन होना, इन दोनों के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी। और बेसिक पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, यूरोलॉजी। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना होगा आपको चीजों का, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था पूरा रीनल सिस्टम का जो मैंने आपको बताया, और आगे चलते हैं रीनल सिस्टम के बारे में। रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, फीटल लाइफ की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ रीनल सिस्टम। देखिए बेसिकली 3 लेयर से पूरी जो बॉडी है वो ड्राइव्ड है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ये मेसोड्रम से ड्राइव होता है, कहां से ड्राइव होता है, मेसोड्रम से ड्राइव होता है, ठीक है। और मेसोड्रम में भी कौन सी मेसोड्रम, इंटरमीडिएट मेसोड्रम से क्या ड्राइव होता है, आपका पूरा रीनल सिस्टम, स्पेशली किडनी जो है वो ड्राइव होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट मेसोड्रम से पहले प्रोनेफ्रोज बनते हैं। ये प्रोसेस जो किडनी बनाने का मेन ऑर्गन है, इसको 3 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है, किडनी बनाने का जो काम है, किडनी फॉर्मेशन है, वो 3 वीक पे स्टार्ट हो जाता है एन एवरेज, और खत्म कब हो जाता है, 8 वीक। एन एवरेज 5 वीक का जो है टाइम इसमें लगता है, ठीक है। 8 वीक पे कंप्लीट हो जाता है रीनल का फॉर्मेशन, ठीक। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट मेसोड्रम में जो सेल्स हैं उनसे क्या बनने वाला है, प्रोनेफ्रोज बनने वाला है। प्रोनेफ्रोज से मीजोनेफ्रोज, क्या बनेगा भाई, मीजोनेफ्रोज बनेगा, और उसके बाद बनेगा मेटानेफ्रोज। क्या बनेगा, मेटानेफ्रोज। देखो क्या कहानी हुई है, हुआ क्या है, सबसे पहले आपको पता है 3 लेयर से पूरी बॉडी ड्राइव है। एक्टोड्रम, देखिए कौन कौन सी है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, 3 लेयर है जिनसे पूरी बॉडी ड्राइव्ड है। इन तीनों लेयर में से मेसोड्रम से आपका रीनल सिस्टम ड्राइव्ड होता है, ठीक है। मेसोड्रम भी, इंटरमीडिएट मेसोड्रम भी होती है, 2 होती है। इंटरमीडिएट जो मेसोड्रम है उससे ड्राइव होगा ये किडनी। इससे पहले प्रोनेफ्रोज बनेगा, प्रो मतलब पहले, नेफ्रोज मतलब नेफ्रॉन, मीजो मतलब एक तरीके से मिडल में, और मेटा ये लास्ट के लिए। ये एक्चुअल जो फंक्शनल किडनी है उनका नाम है। फंक्शनल किडनी जो है इससे ड्राइव होती है, मतलब ये एक्चुअली फंक्शनल किडनी का ही नाम है। और ये बनने में कितना टाइम लगता है, 8 वीक का टाइम लगता है। 8 वीक का टाइम लगता है किडनी को फुली फंक्शनल डेवलप होने में। लेकिन ओवरऑल जो सारे पार्ट्स है किडनी के या रीनल सिस्टम के, उनको ड्राइव होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कब होता है, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कब करती है। तो 8 वीक पे किडनी का फंक्शनल डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन यूरिन बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, 12 वीक। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 वीक पे किडनी यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती है फीटस के अंदर, बच्चे के अंदर नहीं, फीटस के अंदर, ठीक है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, रीनल सिस्टम ऐसे ड्राइव होता है, ठीक है। मेसोड्रम से ड्राइव होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेसोड्रम तो बाद में जाके फंक्शनल डिवाइड होती रहती है, तो कौन सा, एनाटॉमिकली डिवाइड होती रहती है, तो कौन सा पार्ट, मेटानेफ्रोज। कौन से पार्ट से होगा, मेटानेफ्रोज। कितने टाइम में होगा, 8 वीक पे होगा। कितना टाइम लगेगा भाई, 8 वीक पे फंक्शनल किडनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, लेकिन किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कब करेगी, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन 12 वीक में करेगी। तो सर 8 से 12 वीक इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि रीनल, मैंने ये सिर्फ किडनी का फॉर्मेशन बताया, इसके जो अदर पार्ट है वो भी यहीं से ड्राइव होते हैं आसपास से, वो क्या करेंगे, उनको बनने में भी टाइम लगेगा। कुल मिला के 12 वीक पे किडनी क्या करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है भाई। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, रीनल सिस्टम का। आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू।